Hello student, this video is about combination of resistance in parallel or series combination. So firstly we discuss about series combination. For example आपके पास ये एक सर्किट डायग्राम है. These are two end points R1, R2 and R3. ये आपके पास तीन रेजिस्टेंस हैं और इस सर्किट का जो पोटेंशियल है टोटल पोटेंशियल दैट इज V. लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर स्टूडेंट्स जो करंट होता है उसका एक ही पाथ होता है जाने का. मतलब यहाँ से आई करंट गया तो वो आई करंट टोटल करंट फ्लो होगा, इसका एक ही पाथ है. कहीं भी ये आई करंट डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब टोटल आई करंट ही. देयर इज ओनली अ वन वे ऑफ फ्लोइंग करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन. सो हम कह सकते हैं कि जो करंट होगा वो कांस्टेंट रहेगा आई, लेकिन हर एक रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंट होगा. R1 के लिए V1, R2 के लिए V2, R3 के लिए V3. तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो टोटल पोटेंशियल होगा दैट इज V1 प्लस V2 प्लस V3. एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR. तो यहाँ से V की वैल्यू कितनी आ गई IR, लेकिन जो I करंट है दैट इज कॉमन फॉर ऑल द थ्री रेजिस्टेंस. सो I को हम कांस्टेंट रखें तो V1 की वैल्यू कितनी आएगी IR1, V2 के लिए वैल्यू आ गई IR2, V3 की वैल्यू आएगी IR3. एंड RS इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में. तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने ये वैल्यूज फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी. सो वी हैव IRS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3. I से I कैंसिल, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज R1 plus R2 plus R3. This is the formula of finding the resistance when connected in series combination. So कुछ important points यहाँ से निकल के आए that is अगर n रजिस्टर्स है हमारे पास और हर एक का रेजिस्टेंस R है तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन उसका फॉर्मूला होगा RS इज इक्वल्स टू NR. N मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस. If there is in series combination there is only one way through which current is passed from one point to another point. Same current flow through each resistance in series combination and according to Ohm's law V is equals to IR. I तो constant है, सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस पे. तो पोटेंशियल यहाँ पे रेजिस्टेंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो हम लिख सकते हैं V1, V2, V3 का जो पोटेंशियल है वो R1 रेशो R2 रेशो R3 पे के बराबर होगा. और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मींस RS की जो आपके पास वैल्यू आई है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 आई है. अगर तीन रेजिस्टेंस सीरीज में है इट मीन्स दैट जो R1 की वैल्यू होगी और जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी. मतलब R1, R2, R3 का जो इंडिविजुअल का रेजिस्टेंस होगा उससे भी ग्रेटर आएगी. फॉर एग्जांपल R1 की वैल्यू अगर 1 ओम है, R2 की वैल्यू 2 ओम है एंड R3 की वैल्यू अगेन 1 ओम है, तो रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में वैल्यू क्या आएगी आपके पास 4 ओम. और ये 4 इंडिविजुअल से देखो 1, 2, 3, 1, 2 एंड 1 इन तीनों रेजिस्टेंस के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा है. तो अगर हमें ग्रेटर रेजिस्टेंस चाहिए तो हम रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाएंगे. अगर हमें सर्किट में मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाएंगे. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन वी हैव सीन दैट डायग्राम के V इज द पोटेंशियल अक्रॉस A एंड B. R1, R2, R3 आर द थ्री रेजिस्टेंस एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. सो देखो यहाँ से करंट आई गया, लेकिन ए पॉइंट पे यहाँ आने के बाद ये आई करंट ब्रेक डाउन हो गया. तीन पाथ हो गए इसके, R1 में भी जाना है, R2 एंड R3. तो ये करंट हमारा ब्रेक डाउन हो गया I1, I2, I3 की फॉर्म में. लेकिन एट पॉइंट बी जब यहाँ से टोटल करंट पास आउट होके वापस आएगा तो वो विच इज़ द सम ऑफ ऑल, मतलब I जो आएगा दैट इज I1 प्लस I2 एंड I3. लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता था, करंट कांस्टेंट रहता था, आई करंट ही पूरे सर्किट में फ्लो करता था और पोटेंशियल वेरी करता था हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस. लेकिन पैरेलल में अपोजिट हो जाएगा, करंट
वेरी करेगा। इसके लिए R1 रेजिस्टेंस के लिए I1 करंट, R2 रेजिस्टेंस के लिए I2 करंट, R3 रेजिस्टेंस के लिए I3 करंट, एंड पोटेंशियल तीनों के अक्रॉस सेम रहेगा, दैट इज V. सो वी कैन राइट I is equals to I1 plus I2 plus I3, and according to Ohm's law I is equals to V by RP. V by RP, that is RP यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में, P सब यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो हम I1 की वैल्यू लिख सकते हैं V by R1, I2 के लिए V by R2, I3 के लिए V by R3, और उन सब की वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे. देन वी हैव V by RP इज इक्वल्स टू V 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3. सो V से V कैंसल आउट होने के बाद वी गॉट 1 by RP इज इक्वल्स टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3. सो आपके पास अगर 3 रेजिस्टेंस हो और वो तीनों पैरेलल में कनेक्ट हो और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो यू हैव टू यूज दैट फॉर्मूला. और सीरीज में निकालना है देन यू हैव टू अप्लाई RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, दिस फॉर्मूला. तो यहाँ से भी कुछ कंक्लूजन निकल के आता है कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा दैट इज R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, मीन्स 1 by RP इज इक्वल्स टू 1 by R1 प्लस 1 by R2. इसको सॉल्व करोगे तो R1 R2 ऊपर क्या आ जाएगा R2 प्लस R1, एंड RP को रेसिप्रोकल करोगे तो ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी, दैट इज R1 R2 एंड अपॉन में R1 प्लस R2. Second is to decrease the resistance. Resistances are connected in parallel combination. Means for example आपके पास R1 की वैल्यू है 1 ओम, R2 की वैल्यू है 1 ओम एंड R3 की वैल्यू भी है 1 ओम, और आपने इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है. तो 1 by RP इज इक्वल्स टू 1 by 1 प्लस 1 by 1 प्लस 1 by 1. तो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1 और ऊपर 3, और रेसिप्रोकल करोगे तो RP इज इक्वल्स टू 1 by 3, मीन्स 1 by 3 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की पैरेलल कॉम्बिनेशन में उनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बहुत ही कम है. तो अगर आपको मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए या रेजिस्टेंस बहुत कम चाहिए तो आप रेजिस्टेंस को किस में कनेक्ट करोगे, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट के कई वे होते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए, लाइक I करंट ब्रेक डाउन हो गया I1 I2 एंड I3 में. पोटेंशियल V अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR एंड I इज इक्वल्स टू V बाय R. तो पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, करंट वेरी कर रहा है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R. तो इनका रेशियो किसके बराबर हो जाएगा 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 के बराबर. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ RP इज ऑलवेज लीस्ट ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. सिमिलरली अगर आपके पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है पैरेलल में तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा R by n, और सीरीज में होते थे तो n मल्टीप्लाई बाय R. So student, this is all about way to connect the resistance in parallel or series combination.